के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम सुक रंभा संवाद की बात बताएंगे। सुखदेव जी और रंभा का प्रसंग बहुत प्रचलित है। सुखदेव जी जन्म से ही सिद्ध योगी थे, निर्विकारी, निर्मोही, देहाभिमान एक अंश भी नहीं था। स्त्री पुरुष का जहाँ भेद नहीं है, ऐसी सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। रंभा स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है। किसी नारी की प्रशंसा करना हो तो कहते हैं कि रंभा जैसी है। रंभा इंद्र के दरबार में श्रेष्ठ अप्सरा है। जब किसी का तप को भंग करना होता है तो इंद्र अप्सरा भेजते हैं। एक बार रंभा सुखदेव जी को मोहित करने गई। सुखदेव जी आत्ममंथन ध्यान में बैठे थे तो रंभा उनके सामने अनेक प्रकार के भाव नृत्य करने लगी। सुखदेव जी ने समाधि से जागे और रंभा को देखा। रंभा ने कहा कि मनुष्य शरीर धारण करके जिसने सुंदर स्त्री का सहवास नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जीवन व्यर्थ है। रंभा की तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए सुखदेव जी ने जवाब देते हैं और कहते हैं कि नारायण पंकजलोचन प्रभो केयूरहारै परिशोभमाना भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसके वस्त्र स्थल पर लक्ष्मी जी शोभती हैं, जिनके ध्वजा में गरुण जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे मुकुंद भगवान की भक्ति जो नहीं करता उसका जीवन वृथा है। सुखदेव जी रंभा से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की कृपा से अगर दूसरा जन्म मिला और दूसरा जन्म लूँगा तो रंभा का जो है आपके जैसी मैं माँ ढूंढूंगा। रंभा का तेज उतर गया और वो अपने लोक में चली गई। ये कथा स्त्री और पुरुष की है। भक्ति मार्ग में स्त्री विघ्न डालती है, यही प्रभु की माया है। और शास्त्रों में माया से दूर रहने को कहा है। हमारा काम ज्योतिष का है और अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और अगर कोई ग्रह खराब हुआ तो उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।